आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और थोड़ा विवादास्पद टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या किसी के विचारों को कंट्रोल करना, उन्हें प्रभावित करना वाकई मुमकिन है? और जो सोर्स मटेरियल हमने देखा है उसके हिसाब से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी का इस्तेमाल ठीक इसी काम के लिए किया जा सकता है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। क्या ये सच में हो सकता है कि कोई आइडिया किसी दूसरे इंसान के दिमाग में इस तरह से प्लांट कर दिया जाए कि उसे ऐसा लगे कि वो आइडिया तो हमेशा से उसका अपना ही था? हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक जवाब है हाँ, और इस तरीके का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी। ये बेसिकली हमारे दिमाग यानी न्यूरो, हमारी भाषा यानी लिंग्विस्टिक और हमारे व्यवहार के पैटर्न मतलब प्रोग्रामिंग के बीच के कनेक्शन को समझने की एक टेक्निक है, और इसी का इस्तेमाल करके विचारों को किसी के मन में एकदम नेचुरल तरीके से बिठाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब होता कैसे है, सोर्स एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी देता है। देखिए, ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं। किसी के दिमाग के साथ खेलना कोई मजाक नहीं है और इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से को समझते हैं, दिमाग में विचार डालना। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को, मतलब वो हिस्सा जो सोचता है, सवाल करता है, उसको बाईपास करके सीधा अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड सुझावों को बड़ी आसानी से मान लेता है। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? सोर्स बताता है कि एनएलपी एक तरह से कह लीजिए छिपा हुआ हिप्नोसिस है। इसका मकसद होता है दूसरे इंसान को धीरे धीरे भरोसे और सुझाव मानने की एक ऐसी स्टेट में ले आना जहां उसका लॉजिकल दिमाग थोड़ा ढीला पड़ जाए और अनकॉन्शियस माइंड सुझावों के लिए पूरी तरह खुल जाए। तो उस लॉजिकल दिमाग के पहरेदार को शांत कैसे किया जाए? इसकी नींव एक शब्द पर टिकी है, रैपॉर यानी तालमेल। ये भरोसे और कनेक्शन की वो स्टेट है जो दिमाग का ताला खोलने वाली चाबी की तरह काम करती है। अगर ये नहीं है तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। तो सवाल ये है कि ये तालमेल, ये रैपर बनाया कैसे जाए? यहीं पर हमारी पहली प्रैक्टिकल टेक्निक आती है, मिररिंग। ये वो पुल है जो दो दिमागों के बीच भरोसे को बनाता है। मिररिंग एक ऐसी चीज है जो हम अनजाने में करते ही हैं। कभी सोचा है जब कोई एक जमाही लेता है तो आसपास के लोग भी जमाही लेने लगते हैं? या जब दो अच्छे दोस्त साथ चलते हैं तो उनके कदम एक ही रिदम में पड़ते हैं? ये भरोसे और कनेक्शन का एक नेचुरल सिग्नल है। लेकिन सोर्स बताता है कि इस नेचुरल प्रोसेस को जानबूझकर भी किया जा सकता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना, फिर उनके बोलने के तरीके को मैच करना, उनके खास हाव भाव जिन्हें पंचुएटर कहा गया है उन्हें पहचानना, और आखिर में ये टेस्ट करना कि तालमेल बना है या नहीं। अब ये कनेक्शन बनाने के लिए ना कुछ बहुत ही छोटे लेकिन पावरफुल तरीके हैं, जैसे सीधा आई कांटेक्ट बनाना, अपनी सांसों की रिदम को दूसरे इंसान के साथ सिंक करना, और एक बड़ी मजेदार टेक्निक है जिसे ट्रिपल नॉड कहते हैं। इसमें 3 बार सिर हिलाया जाता है जिससे ये सिग्नल जाता है कि हाँ, बात सुनी भी जा रही है, समझी भी जा रही है और उससे सहमति भी है। एक बार जब मिररिंग से तालमेल का ये पुल बन जाता है तब असर डालने वाली पहली एक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं एंकरिंग यानी इमोशनल ट्रिगर बनाना। तो ये एंकरिंग है क्या? ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पुराना गाना सुनकर अचानक कोई खास याद ताज़ा हो जाती है। मतलब किसी को इस तरह तैयार करना कि वो किसी खास इशारे पर, जैसे एक टच, एक आवाज़ या कोई खास तरीके से देखना, एक खास इमोशन महसूस करे। सोर्स के हिसाब से इसे करने का एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। पहले एक इमोशन चुना जाता है, फिर उसे जगाने का तरीका सोचा जाता है और उसके लिए एक खास इशारा या एंकर तय किया जाता है। फिर जब वो इमोशन अपने पीक पर हो, ठीक उसी पल उस एंकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दिमाग उन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ ले। जैसे सोर्स एक उदाहरण देता है कि अगर कोई अपने पार्टनर में कॉन्फिडेंस जगाना चाहता है तो वो हर बार उनकी तारीफ करते हुए उनकी कलाई पर एक खास जगह पर हल्के से छू सकता है। धीरे धीरे क्या होगा, वो टच ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग से जुड़ जाएगा। अच्छा, अब जब हम तालमेल बनाना और इमोशंस को एंकर करना जान गए हैं तो अगली टेक्निक पर चलते हैं, पेसिंग और लीडिंग। इसका मतलब है किसी के मन की हालत को एक नई दिशा देना। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यह सोर्स का एक बहुत ही स्मार्ट उदाहरण है जो इस टेक्निक को समझाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही इसे पढ़ा जाता है, शायद मन में सच में उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। और यहीं पर इसका राज खुलता है। सोर्स ने पहले उस सिचुएशन को माना जिसमें कोई है, आप पढ़ रहे हैं, और फिर एक नया सुझाव दिया, आप उत्सुक हो रहे हैं।
जब सच को मान लिया जाता है तो हमारा दिमाग का पहरा थोड़ा कम हो जाता है और वो नए सुझाव को भी आसानी से मान लेता है। शॉर्ट में कहें तो ये ऐसे काम करता है। पहले तालमेल बनाइए, फिर दूसरे इंसान की इमोशनल इंटेंसिटी या पेस को मैच कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी गति को बदलकर उन्हें एक नई, शांत या अलग इमोशनल स्टेट की ओर लीड कीजिए। जैसे किसी बहस में पहले सामने वाले की ऊंची आवाज की इंटेंसिटी को मैच करना और फिर धीरे धीरे अपनी आवाज को शांत करते हुए उन्हें भी शांत कर देना। ये सभी टेक्निक्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और यहीं पर एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है जिसे सोर्स प्रभाव की दुविधा कहता है। ये स्लाइड सोर्स की सबसे ज़रूरी बात को सामने रखती है। NLP की इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल मदद के लिए भी हो सकता है, जैसे किसी की एंग्जाइटी दूर करना या कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और ठीक इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए भी हो सकता है, जैसे किसी के मन में डर पैदा करना या उसे मैनिपुलेट करना। और इसीलिए हम घूम फिरकर उसी शुरुआती चेतावनी पर वापस आते हैं। सोर्स हमें याद दिलाता है कि किसी का दिमाग एक पर्सनल और प्राइवेट जगह है, और इस जानकारी के साथ उस प्राइवेसी की इज्जत करने की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब इन टेक्निक्स को पहचाना जा सकता है, तो क्या रोज़मर्रा की बातचीत को देखने का नज़रिया बदल सकता है? सोचिएगा ज़रूर।